नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के समय बात करने वाला अपन इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का अगर थोड़ा सा ऐसे मीनिंग बताना चाहो, इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यार ये कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डाटा में कुछ इनकम्प्लीटनेस ना हो जाए, गलत डाटा जो है सेव ना हो जाए, ठीक है, या कुछ मिस्टेक ना हो जाए, उसको इंश्योर करते हैं। उसको जो है हटाने का, रिडंडेंट करने का काम कौन करते हैं भैया? इंटीग्रिटी कांस्टेंट आया समझ में। तो जब भी आपके इंटीग्रिटी कांस्टेंट की बात आएगी तो आपको क्या बोलना है, ये कुछ रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं डाटा में जो भी अपनी डाटाबेस में जो भी मिस्टेक हो रही होती है उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है, क्या डुप्लीकेशन ना हो और बहुत सारी ऐसी चीज होती है उसको सॉल्व जो करते हैं कौन? इंटीग्रिटी कांस्टेंट आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। अगर इसको डिफाइन करना चाहे किस तरह से करेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया फर्स्ट पॉइंट पर ना, रूल्स ये क्या होते हैं कि रूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं भाई डाटा जो है अपना करेक्ट हो, ठीक है, जो भी है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज ये स्टॉप करते हैं कि रॉन्ग और इनकम्प्लीट डाटा जो है अपने डाटाबेस में सेव ना हो। थर्ड चीज ये हेल्प करते हैं भाई मेकिंग श्योर डाटा इज रिलायबल और यूजफुल, जो भी डाटा अपने उसमें डाटाबेस में एंटर किया जाए वो क्या हो? रिलायबल हो और यूजफुल हो, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड होता है व्हेन यू करेक्ट टेबल इन द डाटाबेस, से करेक्ट टेबल जब डाटाबेस में अप्लाई करते हैं तब ये अप्लाई होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, यू कैन नॉट लीव स्टूडेंट रोल नंबर एम्प्टी, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो आपको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आप एम्प्टी छोड़ेंगे तो आपको इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होंगे वो एरर आपको दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो आप स्टूडेंट का रोल नंबर आप छोड़ देते हो, नाम और एज लिखते हो, अब नाम तो बहुत सारे बच्चों के सेम भी हो सकते हैं, एज भी बहुत सारे बच्चों की सेम हो सकती है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? वो किससे? रोल नंबर से ही पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए अपन को रोल नंबर जो है प्राइमरी की उसको अपन को डालना ही है एक टेबल अगर बना रहे हैं तो, ठीक है। तो ये होते हैं अपने इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। कुछ टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो पहले देख लो, ठीक है। आखिर ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए पड़ जाती है कि यार ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं मिस्टेक्स लाइक रॉन्ग एंटिटी डाटा। अगर मान लो अपन लोग अपने जो डाटाबेस है उसके अंदर जो है अलग गलत डाटा अपन लोग डाल, जैसे होता है ना कि यार कोई भी अपने पास साइट होती है, अमेज़न की मान लो साइट हो गई, अब उसमें क्या करते हैं भाई, टेम्पररी जो है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकाल कर वो डाल देते हैं, ठीक है, वो डाटाबेस में। अगर ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट वहां पे नहीं होंगे ना तो क्या होगा, वो ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मान लो अपना इंटीग्रिटी कांस्टेंट कुछ रूल्स लगे हैं, इसकी मदद से क्या होगा कि यार वो पहचान लेगा कि यार ये जो अपने पास क्रेडिट कार्ड नंबर है ये गलत है, या फिर अगर आपने रॉन्ग ईमेल डाली है तो ये गलत है। ये कैसे पहचानता है? इंटीग्रिटी कांस्टेंट की मदद से, ठीक है। तो वही चीज सेकंड पॉइंट पर ना, कीप द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स करेक्टली, ठीक है। ये क्या करता है कि यार अपने पास 2-3 टेबल है, उनके बीच में अगर कनेक्शन नहीं बैठा तो किस तरह से एक दूसरे कनेक्टेड होगी वो, ठीक है। तो ये कनेक्शन बिठाने का काम कौन? इंटीग्रिटी कांस्टेंट करता है। थर्ड चीज मेक श्योर करता है कि डाटा जो है रिमेन सेफ और ट्रस्टेड हो, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि यार कोई भी उसको लीक कर दे, ठीक है, या किसी के भी वायरस चढ़ जाए, ठीक है, उसको आपको सेव करने में मदद करता है। फोर्थ चीज हो गया हेल्प करता है डाटाबेस को स्टे ऑर्गेनाइज और क्लीन, आपका जो डाटाबेस है वो हमेशा जो ऑर्गेनाइज रहे, आपका क्लीन रहे, ठीक है। और लास्ट चीज विदाउट दिस रूल, अगर ये रूल्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, डाटाबेस जो है बहुत सारा मैसी हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग चीजें इधर उधर पड़ी रहेगी और यूजलेस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन को इंटीग्रिटी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट अपन समझ लिया। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज सिंपल एक वर्ड ध्यान में रखना कि यदि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे अपन क्या होता है घर पे भी बात करें कि अपन को संभालने के लिए, अपने को सही ढंग से रखने के लिए, भैया थोड़ा आराम से गाड़ी चला लो, ठीक है। तो अगर अपन को सही ढंग से रखने के लिए क्या होते हैं, अपने दादा दादी होते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा होते हैं, जो अगर अपने लोग रात के 12 बजे या रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल अपने घर के रहते हैं कि बेटा आप 9 से 10 के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है, आप इतने टाइम तक खाना खा रहे होंगे, इतने टाइम तक सो रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, अपन एक मेंटेन रहते हैं। बट अगर ये रूल्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अपनी अय्याशी मार रहे होंगे, गेड़ी मार रहे होंगे, रात में नाइट आउट मार रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, घर वाले के रूल्स बनाते हैं। उसी तरह अगर डाटाबेस में अगर गलत डाटा ना जाए, ठीक है, जैसे कि इंसान अपन अपनी खुद का एग्जांपल लें कि अपने गलत हैबिट्स के उसमें ना पड़े तो अपन क्या करते हैं, घर वाले रूल्स बना के रखते हैं। वैसे ही अगर डाटाबेस में गलत एंट्री ना हो, कुछ चीजें छूट ना जाए, उसके लिए क्या है, रूल्स बना के रखते हैं कि यार ये चीजें ना हो, ठीक है, गलती ना हो। आया थोड़ा सा हमने, ठीक भैया। तो ये कुछ हो गया इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और पहले अपन ने पढ़ा कि यार इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होते हैं वो पढ़ा, और फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उसके कुछ टाइप्स देख लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट कितने के टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर टाइप्स की बात करें तो कुछ 3 से 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हो गया अपना डोमेन कांस्टेंट, ठीक है, सेकंड हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, थर्ड हो गया अपने पास रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, और लास्ट हो गया अपने पास की कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम में आपको किस तरह से लिख के आना है, सबसे पहले आप बताएंगे कि यार क्या इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसे ही आपने ये बता दिया, देन फिर आप सेकंड पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताने के बाद आप क्या करोगे कि सबसे पहले अपन इंटीग्रिटी कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, मैं खाली पेज चलो हटाऊं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट लिखेंगे, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आईसी में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इस तरह का एक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप टेबल बना रहे होंगे, ठीक है, 1 2
3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आप डोमेन कांस्टेंट जिसको अपन डीसीएल बोल देते हैं, ठीक है। और सेकंड हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। फिर हो गया अपने पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट RIC, ठीक है। और लास्ट में हो गया अपने पास की कांस्टेंट जिसको अपन केसी बोलते हैं। तो आपको इस तरह से पहले बना के आ जाना डायग्राम, देन फिर आप ये सारी चीजें लिख रहे होंगे। आया समझ में? सबसे पहले अपन इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है वो बताएंगे, उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो बताएंगे, नीड बताएंगे, देन फिर ये प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा फुल नाम लिखना, मैंने तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपको उसके टाइप जो है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। और इसके आगे भी इसको फिर एक एक करके अपन को डिफाइन करना है, ठीक है। वो बना के फिर अपन इसकी तरफ बढ़ेंगे। अब डोमेन कांस्टेंट क्या होता है भैया, ये क्या करता है भैया, चेक करता है वैल्यू टाइप एंड लिमिट, कि भैया जैसे मान लो एज हो गई आपकी, वो 1 से लेके 100 तक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई 1000 साल तक की, अभी आज के टाइम में कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करें कि भैया मेरी एज जो है वो डाल दे 1000 साल, ठीक है, मेरी एज जो है वो 1 लाख साल डाल दें। ये तो ऑब्वियसली बात है, गलत है। तो इसको अगर बचाना है, ठीक है, डोमेन को अगर बचाना है तो डोमेन कांस्टेंट का यूज होता है, ठीक है। सेकंड चीज हो गई भैया कि यार एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये क्या होता है, प्राइमरी की जो है हर उसमें जो है जरूरी है, वही की प्राइमरी की मस्ट बी इंपरेटिव, ठीक है। आपकी जैसे मान लो अपन ने जो अभी एग्जांपल देखा था कि यार यहीं पे बना दूं, ठीक है, मैं इसको अभी रब करता हूं, ये तो समझ गया ना, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल बनाई, ठीक है, ये अपनी टेबल बनी है। यहाँ पे हो गया अपने पास रोल नंबर, है ना, नेम, और ये हो गई एज। नेम डाल दिया मैंने अर्पित, और क्या डाल दिया अक्षय, ठीक है। एज डाल दिया भैया 22-20, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया 101, और ये जो है मैंने छोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि यार प्राइमरी की जो है वो एम्प्टी ना रहे। जैसे कि इस केस में एम्प्टी है तो यहाँ पे एरर दे देगा अपन को। क्यों? क्योंकि अर्पित जो है बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं ना, वही अक्षय बात करें, अक्षय बहुत सारे लोगों के नाम, सेम केस अगर एज की बात करें, बहुत सारे अक्षय, अर्पित की एज 22 साल की हो सकती है। अक्षय की बात करें, बहुत सारे बच्चों की एज, अक्षय नाम के बच्चों की एज 21 हो सकती है, ठीक है। तो इसके बेस पे तो अपन स्टूडेंट की जजमेंट नहीं लगा सकते। तो सबसे प्यारा अगर कॉलेज में बात करें, स्टूडेंट कॉलेज में बात करें, स्कूल में बात करें, किससे लगाते हैं भैया, रोल नंबर से, ठीक है। क्योंकि रोल नंबर तो सबका यूनिक होता है ना। तो ये क्या हो गई प्राइमरी की। तो मेक श्योर करेगा जो अपना सेकंड वाला है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कि भैया प्राइमरी की जो है वो खाली ना रहे, इसमें प्राइमरी की जो है बड़ी रहे। आया समझ में? ठीक है भैया। उसके बाद करें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये क्या करता है भाई, फॉरेन की मस्ट बी वैलिड फॉर प्राइमरी की। इसका मतलब कि यार मान लो यहाँ पे तो अभी एग्जांपल नहीं, मैं ये जब टॉपिक आ रहा होगा ना थर्ड वाला जो अपनी स्लाइड में आएगा, तब इसको अगर अच्छे से समझो, फॉरेन की का इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तब आपको बता रहा हूँ। और लास्ट होगा अपना की कांस्टेंट, ये करता है भाई 2 रो है, नो 2 रो हैव अ सेम की, ठीक है, 2 रो की सेम की नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस टाइप क्या करते हैं, कवर करते हैं और एरिया, जितने भी एरिया, जैसे फर्स्ट वाला हो गया क्या लिमिट देखेगा कि यार भैया 1 से 100 तक एज है, ऐसा नहीं कि 1000 डाल दो आप एज, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देखेगा कि भाई प्राइमरी की जो है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखेगा दो टेबल है वो एक दूसरे कनेक्टेड कर रहा है, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड लास्ट में अपन के देखेगा भाई 2 रो की जो है सेम की है कि नहीं, ठीक है। इससे क्या है, सारे के सारे जो रूल्स है वो कनेक्ट मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने कुछ टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं, डोमेन क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, रेफरेंस एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अगर डोमेन कांस्टेंट की बात करें, इसको एक प्यारे से एग्जांपल के जरिए देखो। यहाँ पे क्या है, अपने पास कुछ डोमेन रखे हुए हैं, है ना, जैसे हो गया नेम हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, रीजन हो गया, ये कुछ डोमेन रखे हैं। यहाँ पे क्या दे दिया भैया, रीजन जो है हमेशा अपना इंडिया ही होना चाहिए। ऐसा नहीं डालो कि आप रीजन डाल दो यार मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है। ये आपको रीजन नहीं डालना। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मान लो अंकित हो, संकेत हो, आकाश हो, ठीक है, तो आपका जो रीजन होना चाहिए ना वो इंडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश का डाल दे, क्योंकि हम तब काम में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं अपन क्या, डोमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर वही बात करें डोमेन कांस्टेंट का एक और एग्जांपल देख लो कि यार आपकी एज जो है वो क्या है, 18 के ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 18 से कम वाले बच्चा भी यहाँ पे काम करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आर्या हो गया, ब्रेन हो गया, जोन हो गया, मैक्स हो गया, जिसकी एज जो है वहां पे देख सकते हो 18 के ऊपर हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली डोमेन कांस्टेंट के अंदर आता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मेक श्योर करता है भाई वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक सेट और रेंज में हो, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इसकी बात करें, मार्क्स की बात करें, मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 से 100 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो स्कूल के एग्जाम होते हैं ना, क्या होता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपके मार्क्स 0 से 100 के बीच में। ऐसा नहीं हो कि यार आप मार्क्स डाल दो भाई 200, 500, 1000, ठीक है, इस तरह के आप मार्क्स नहीं डाल सकते। वहीं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ शुड बी वैलिड डेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वैलिड डेट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप
अजीब सी डाल दो डेट ऑफ बर्थ, तो वही चीज है ना। इफ रॉन्ग डाटा इज एंटर्ड, अगर आप गलत डाटा डालते हो तो डाटाबेस क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसमें, डोमेन कॉन्स्टेंट में, वो पहले से सेट हो जाता है, ठीक है, कि आपको इस तरह का डाटा, जैसे इसमें क्या सेट हुआ कि आपका रीजन जो है इंडिया डालना चाहिए, अगर आप इंडिया की जगह कुछ और डालोगे तो आपको एरर दे देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हेल्प की मीनिंगफुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हेल्प करता है, ये होता है अपना डोमेन कॉन्स्टेंट। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप का जो अपनी एंटिटी है वो देखते हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो देखते हैं। चलिए सेकंड बात करें, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। एंटिटी जैसे कि अपन को नाम से क्लियर हो, जहां पे एक एग्जांपल भी दिया, पहले अपन लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर टेबल की तरफ चलेंगे, ठीक है। थ्योरी क्या लिखे, एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, हर एक टेबल में जो है प्राइमरी की होनी चाहिए, किसमें, एंटिटी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यार यहाँ पे आईडी दी है, कस्टमर नेम दिया है, एज दिया है, कस्टमर नेम एंड्रो हो गया, एंजल हो गया, एंजल हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, सेम भी हो सकता है। वहीं अगर एज की बात करें, 18 साल दिया है, बट दोनों एंजल की एज जो है सेम हो सकती है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे भैया, अपनी जो आईडी है उससे कर रहे होंगे, बट अगर आईडी नहीं दी होगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज, आईडी रखी हुई है कि नहीं, प्राइमरी की रखी है कि नहीं, वो जो मेक श्योर करता है कौन, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। वही चीज लिखिए, दिस वैल्यू कैन नॉट बी नल एज वी नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कस्टमर यूनिकली, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं रहेगी तो अपन कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के नाम भी सेम हो सकते हैं, दोनों की एज भी सेम हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे, एवरी टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की, हर एक टेबल की जो है प्राइमरी की रहेगी। सेकंड पॉइंट, द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी एम्प्टी, आपकी प्राइमरी की जो वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। थर्ड चीज, ये मेक श्योर करता है कि यार हर एक रिकॉर्ड जो है यूनिक एंड फाइंडेबल हो, ऐसा ना हो कि यार भाई एज डाल दी और नेम डाल दिया और अपन पहचान ही नहीं पा रहे हैं, 10 अपने पास वो आ गए, ठीक है। एग्जांपल हो सकता है, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर हो रहा होगा, विदाउट इट इट वुड बी हार्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली हो गया अपने पास एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, बात करता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। इसको अगर नॉर्मली समझाना चाहे तो क्या बोल सकते हैं भैया, यहाँ पे दो टेबल के बीच में कनेक्शन की बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे दो टेबल दिए, एक स्टूडेंट टेबल, एक डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी जो है, इसको अपन बोल सकते हैं क्या है, ये भैया प्राइमरी हो गया, प्राइमरी की, ठीक है। अगर इसकी बात करें डिपार्टमेंट आएगी, ये क्या हो गया भैया, फॉरेन की, ठीक है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट अपन ने थोड़ा सा आगे पढ़ लिया है ना। और ये भी हो गया अपने पास प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है। अब अपन लोग चाहते हैं कि यार जो अपने पास राहुल है, जिस, ठीक है, इसे राहुल है, अगर मैं जानता हूँ भाई, राहुल आया मेरे पास, राहुल बोलता है कि भैया आदित्य भैया मेरे को अपनी ब्रांच जाननी है, ठीक है, डिपार्टमेंट का मेरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो देख रहा हूँ, जैसे इसकी डिपार्टमेंट आईडी अगर 6 देख रहा हूँ, और दूसरी एक और जो टेबल है, ठीक है, दूसरी टेबल एक और जो है, वहां पे अगर डिपार्टमेंट आईडी मेरे को नहीं मिल रही तो मेरा जो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी अपन, जैसे मान लो ये राहुल ने पूछा इसकी 1 है, और जाके अपन ने देखा डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो इससे अंदाजा सेकंड में 1 है, तो ये क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो मैं आके बता दूंगा भाई राहुल तेरी जो डिपार्टमेंट नेम है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली वही होता है कि यार मेंटेन करता है प्रॉपर लिंकिंग, ये करता है मेंटेन करता है प्रॉपर लिंकिंग बिटवीन टू टेबल, क्या दो टेबल जो है आसानी से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि ये दो टेबल कैसे कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट है। अगर डिपार्टमेंट आईडी नहीं होगी तो ये टेबल भी कनेक्टेड नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली अपने पास एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो नहीं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें अपन को थोड़ा समझ में मेंटेन करता है कि भाई प्रॉपर लिंकिंग बिटवीन टू टेबल। जैसे कि इस केस में देख रहे होंगे अपन लोग, अगर मान लो 6 अपने पास डिपार्टमेंट है, बट सेकंड टेबल में नहीं है, तो क्या है, लिंकिंग हो ही नहीं पाएगी। बट अगर बात करें यहाँ पे 1 है, सेकंड टेबल में भी अपने पास 1 है, ठीक है, अपने पास डिपार्टमेंट आई, तो अपन समझ जाते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस जो अपनी ब्रांच है, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे, फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी वॉच एंड एग्जिस्टिंग प्राइमरी की। तो उस तरह से बेसिकली यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो अपन को जो अलग अलग पढ़ा डोमेन में, अपन को समझ में आया डोमेन में क्या होता है भैया। डोमेन में अपन ने चीजें देखी, क्या डोमेन में क्या हो रहा था, 2 मिनट रुकना, ठीक है। डोमेन में क्या हो रहा था भैया कि आपका जो है मेक श्योर करता है कि आपकी जो वैल्यू हो सेट ऑफ रेंज में हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके मार्क्स जो है वो 0 से 100 के बीच में हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड डेट की हो, ठीक है, ये थोड़ा सा देखता है। उसके बाद करें एंटिटी रिलेशन, ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो प्राइमरी की हो, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी की हो, जो आपकी आईडी हो वो खाली ना हो, ठीक है। और अपना रेफरेंशियल में क्या करता है, दोनों दो टेबल अपने पास दी है, उसको कनेक्टेड करने का काम करता है कौन, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसके बाद अगर बात करें की कांस्टेंट जो अपने लास्ट में आता है, इसका मतलब क्या होता है भैया, की कांस्टेंट का मतलब क्या इंश्योर करता है जो है दो आपके पास सेम प्राइमरी की ना हो, दो आपके पास सेम प्राइमरी की ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, दो आपके पास एम्प्लॉइज है, कैन नॉट हैव द सेम एम्प्लॉय आईडी। जैसे एग्जांपल दे, जैसे मैं हो गया जैसे मेरा दोस्त हो गया अक्षय, ठीक है, मैं हो गया आदित्य,
ठीक है, हम दोनों का जो सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। जैसे अक्षय का बात करें, इसका 22 है, मेरा 14 है, हम दोनों का अगर सेम ही हो जाए कि यार मेरा भी जो है 22 हो जाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि यार अक्षय कौन है, आदित्य कौन है? तो ये जो की कॉन्स्टेंट है ये मेक श्योर करता है कि यार आपके पास दो जो है प्राइमरी की ना हो, अक्षय की जो है 22 अपना रोल नंबर हो और आदित्य का 14 रोल नंबर हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे, इंश्योर करता है भाई नो टू रिकॉर्ड्स हैव द सेम प्राइमरी की, ईच की मस्ट बी यूनिक, हर एक की जो है यूनिक हो। एग्जांपल जैसे दो एम्प्लॉय है, कैन नॉट हैव द सेम एम्प्लॉय आईडी इफ सेम की इज इंटर्ड, अगर आप सेम की इंटर्ड करोगे तो डाटाबेस क्या कर देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा अगर आपने की कांस्टेंट रूल जो है लगाया होगा। ठीक है, ये हेल्प करता है भाई क्विक सर्चिंग एंड करेक्टिंग डाटा हैंडलिंग। तो इस तरह से अपन 4 के 4 जो अपने पास इंटीग्रिटी कांस्टेंट है उसको अपन लोग बता सकते हैं। ठीक है, चल भी सो इसको भी आप कर लो नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो समरी अगर देख लें सबकी, तो यहाँ पे मैं क्विक समरी लेके आया हूँ। सबसे पहले इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, अगर जब भी आए तो आपको कुछ वर्ड में, कुछ फ्यू वर्ड्स में आपको बताना है कि यार ये कुछ रूल्स होते हैं जो करते हैं क्या, प्रोडक्ट को, डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी डाटाबेस में डाटा रहता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकंड चीज, 4 मेन टाइप्स के होते हैं, डोमेन हो गया, एंटिटी हो गया, रेफरेंशियल हो गया और की हो गया। ठीक है, अब एक एक करके आप इसको बता सकते हो। देखा करते हैं, ये हेल्प करते हैं भाई कीप द डाटाबेस करेक्ट, सेफ और ट्रस्टवर्दी रहे। और अपने पास विदाउट दिस, अगर ये रूल्स नहीं रहेंगे तो एरर और प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो गुड डाटाबेस इज इक्वल्स टू गुड इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाइड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये कुछ अपनी समरी हो गई लास्ट में इस पूरी चीज को जो डिफाइन करेगी ऐसा में। ठीक है, तो एक बार और समराइज कर लें, इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये रूल्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, डोमेन हो गया अपने पास, एंटिटी हो गया, रेफरेंशियल हो गया, की हो गया। ठीक है, सबके एक अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी अपन ने देख ली। ठीक है, तो इसको आप कर लो नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ो। चलिए भैया, तो अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके अलावा मान लो आपके पास कोई और अदर लेक्चर्स की आपको जरूरत हो, ठीक है, अदर सब्जेक्ट की आपको, जैसे एडा हो गया, अपने पास सीओए हो गया और मैथमेटिक्स 3 हो गया। ठीक है, इसका पेड कोर्सेज है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन जो है नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, ऐप मिलेगा आपको, उसको आपको डाउनलोड करना है और ये वाले कोर्सेज आप सर्च करके देख सकते हो। इसको डेमो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख के आप ऐप पे जाके कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा अपने कुछ भी और सब्जेक्ट हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, और भी अदर सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहे होंगे। ठीक है, चल भैया, सो यही चीज थी। बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसके रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक, तो वीडियो लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।